सीताराम कहिए जही बीत राखे राम ताही बीती रही। सीताराम 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 कहिए जही बीत राखे राम ताही बीती रही। सीताराम 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 कहिए जही बीत राखे राम ताही बीत रही। सीताराम 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 कहिए जही बीत राखे राम ताही बीत रही। सीताराम 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 कहिए जही बीत राखे राम ताही बीत रही। सीताराम 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 कहिए जही बीत राखे राम ताही बीत रही। मुख में हो राम नाम राम से बहात में मुख में हो राम नाम राम से बात में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में तो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान खान लाभ सही विधि का विधान हाथ लाभ सही। जही बीत राखे राम ताही बीत रही। सीताराम 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 कहिए जही बीत राखे राम ताही बीत रही। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी का तू जनहंद तोड़ दे। आशा एक राम जी का तू जनहंद तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। साधु संग राम रंग अंग अंग रहिए। जही बीत राखे राम ताही बीत रही। सीताराम 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 कहिए जही बीत राखे राम ताही बीत रही। एक बार सब लोग दोनों हाथ उठा करके ताली बजाइए सभी लोग। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। 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 महलों में रखे चाहे झोपड़ी के वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए। जही बीत राखे राम ताही बीत रही। सीताराम 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 कहिए जही बीत राखे राम ताही बीत रही। सीताराम 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 कहिए
बीत राखे राम ताई बीत रही। सीताराम 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 कहिए ताई बीत राखे राम ताई बीत रही। जाहि बीत राखे राम ताई बीत रही। ताई बीत राखे राम ताई बीत रही। जाहि बीत राखे राम ताई बीत रही। हो ताई बीत राखे राम ताई बीत रही। सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए ताई बीत राखे राम ताई बीत रही। ताई बीत राखे राम ताई बीत रही। जाहि बीत राखे राम ताई बीत रही। ताई बीत राखे राम ताई बीत रही। बोले राघवेंद्र सरकार की जय जय श्री राम। आइए सब लोग कथा का आनंद लेंगे। मुझे लगता है कल वाले तो आज आधे बैकुंठ चले गए। कई लोग तो 3 बजे निकलते घर से आराम से 1-8 घंटे सुन लेंगे, घूमना फिरना हो जाएगा, थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। संसार में मनोरंजन करने के लिए बहुत सारी चीजें चली हैं। हर जगह देखो मनोरंजन की वस्तु लगी हुई है, लेकिन सत्य में अगर मन मंजन करना है तो भगवान की कथा और कोई उपाय नहीं। कोई उपाय नहीं। लाला तुम एक कुर्सी मंगा लो, कब तक खड़े रहोगे? आराम से बैठ जा तुम भी। सुनेंगे कथा का आनंद लीजिए। सो रघुवीर सरिस संसार सील स्नेह निवाहन हारा। गोस्वामी तुलसीदास महाकाव्य में लिखते हैं, सो रघुवीर सरिस संसारा सील स्नेह निवाहन हारा। परमात्मा हमारे सील को भी निभाता, हमारे स्नेह को भी निभाता है। बस हमको क्रिया ये करनी है, हम जैसे भी हैं। कई लोगों को स्वभाव होता है, मालूम कैसा होता है? अब इधर की कहावत है, मुझे तो नहीं मालूम। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मुख में राम और बगल में ऐसा कुछ बोलते हैं। भगवान का स्वभाव है, अगर तुम कपटी हो तो कपटी बन करके आ जाओ, अगर तुम छली हो तो छली बन करके आ जाओ, अगर तुम झूठे हो तो झूठे बन करके आ जाओ। जिस प्रकार की आपकी वृत्ति है वैसे ही मेरी शरण में आ जाओ और हमारे दरवाजे आकर के बस बोल दो कि ऐसा ऐसा है, आपको जीवन का आनंद दे दिया। हमारे जीवन के किए हुए पापों को मालूम परमात्मा कैसे निपटाता है। आपने देखा होगा जान में अनजान में कैसे पता नहीं कौन सा पाप कब बन गया, क्या हो गया, क्या मालूम नहीं। हमारे बिंदु जी महाराज जी तो कुछ लाइन में लिखे ना, बड़ा अच्छा लिखे हैं। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें दिन रात संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो,
ओ कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। और मालूम करते सुख में फूलो मती, दुख में तड़फो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। क्या सुंदर बात कही। थोड़ा सा सुख आ जावे ऐसे चलेंगे कि मोहल्ले में कोई है ही नहीं, और थोड़ा सा दुख आ जाए तो छाती पीट पीट कर करूंगा। अब क्या करूं? एक बात कहूं, जो सुख में एक जैसा रहे और दुख में भी एक जैसा रहे, क्योंकि ये वृत्ति भगवान की है। दुख देना सुख देना उनके हाथ में, हम क्या कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो रख लेता वही संत होता है। सुख में फूलो मती, दुख में तड़फो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। नाम धन का खजाना लुटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आप मन की वृत्ति को ठीक कर ले, और पाप मिटाने की अगर सामर्थ्य है तो परमात्मा के अंदर है। जान में अनजान में कभी बन गया, ऐसा हो जाता है कभी कभी। चल चल चल, आपने देखा होगा गाय होती ना, गाय बच्चा जब देती है तो विदेशी गाय के बारे में तो मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन देसी गाय की बात कर रहा हूं। आजकल कई लोग विदेशी लेके हॉस्टन है और भी अन्य अन्य गाय हैं, लेकिन देसी गाय जो होती है, अगर वो गाय बच्चा देती है तो उस समय जब बच्चा देती तो गाय को इतना मोह हो जाता है, इतना मोह हो जाता है कि जो गाय को पालता है उसको भी पास थोड़ा सा आने में दिक्कत करती है, बार बार फूं फूं करती है। केवल 1-2 दिन का होता है। और आप देखना जब गाय बच्चा देती है तो गाय इतनी तेजी से बच्चे को चाटना प्रारंभ करती है, चाटती जाती है। वो नहीं देखती गोबर है कि गाय का बच्चे का मूत्र है क्या, कुछ नहीं, वो तो चाटना प्रारंभ करती, ऊपर नीचे अगल बगल चारों तरफ चाट 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 चाट। क्योंकि गाय जो है वो माँ है, वो चाहती है जितनी जल्दी हो सके मेरा बच्चा स्वच्छ हो जाए, सुंदर हो जाए। चाहती कि नहीं चाहती? बोलो ना। बल मल मूत्र को ध्यान नहीं देती। अगर उसी समय बच्चे को मल हो जाता वो भी जीभ से हटा देती, हटा करके बच्चे को साफ करती है, लगी रहती। जब तक बच्चा साफ नहीं हो जाता है तो भगवान कहते मेरा स्वभाव भी गाय जैसा है। अगर मेरी शरण में कोई मेरा बच्चा, मेरा भक्त आ जाता है तो जीवन के ऐसे ही पाप मैं दूर कर देता हूँ, जैसे गाय बच्चे की अशुद्धता को दूर करती है, उसी प्रकार से भक्त के सारे पापों को मैं दूर करता हूँ, एकदम स्वच्छ कर देता हूं, निर्मल कर देता हूं, फिर उसको भटकने नहीं देता। आ जाए बस, किसी भी कारण से आ जाए। कई लोग कहते हैं महाराज जी भजन करते तो नींद लग जाती। कई लोगों का स्वभाव होता माला करते करते सो लेते। हमारे कई महात्मा भी होते बेचारे, झोली में हाथ डाल देंगे, झोली में हाथ डाल के दिखता ही नहीं माला की अंगुली चल रही कि नहीं चल रही, पता लगे सो रहे। कई लोगों का स्वभाव होता है। और सत्य बताना आपको, माला दे दें और माला फेरने के लिए बोले बड़ी नींद आवेगी, और 2-4 लाख की गड्डियां दे दें, बोले रात भर में गिनना है तो नींद आएगी। बोलो 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 बोलो, गिनते गिनते किसी को नींद आई? क्योंकि माला को तो तुम भगवान की मानते हो और पैसों को तुम अपना मानते हो, इसलिए नींद नहीं आती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे।
ये संसार का नाम है। जिसको छोड़ना है उसको तो पकड़ करके बैठे हैं, और जिसको पकड़ना उसको छोड़ करके बैठे हैं। लाला थोड़ा इनको कम कर दे, थोड़ा सा कर देना। आज सुबह सुबह एक भैया आए थे, पता नहीं कहां से आए थे, हमारे पास बैठे बैठ करके बोले महाराज जी हम लोग इतना खेतों में कमाते, इतना धन कमाते, इधर से उधर से सब जोड़, लेकिन 24 घंटे में या 10 दिन में हमारे चेहरे पे कभी मुस्कान ना आवे। और 3 दिन से तुम्हारी कथा सुन रहे, तुम तो खूब हंसाते भी और हंसते भी रहते हो। आपके हमेशा दांत चमकते रहते, बड़े सुंदर दांत लगते हैं। मैंने की तारीफ कर रहे हो कि जबरदस्ती की तारीफ कर रहे हो? कई लोग होते ना बाबा को खुश करने के लिए तारीफ करते हैं। हम तो समझ लेता हूँ, देख तारीफ करने के स्वभाव से समझ लेता हूँ कि जबरदस्ती की कर रहा है कि सही की कर रहा है। मैंने कहा तुम कहना क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कहना ये चाहते हैं महाराज जी हमारे यहाँ सारे ऐसो आराम है, लेकिन चेहरे पे कभी मुस्कुराहट नहीं रहती है। और आप भी देखो आराम से रहते हैं, संतों के बीच में रहते हैं, संत महात्माओं को देखो हमेशा हंसते रहते हैं, और जो भगवान पर भरोसा करता वो हंसता रहता है। तो हमने एक छोटी सी कथा सुनाई, वो आप लोगों को सुना देता हूँ। एक किसान था, किसान उसने खेत में गेहूं बोया, पूरे खेत में गेहूं निकाला तो एक आध 2 ट्रॉली जो भी निकला निकला। आज अपने घर पर गया, पत्नी को खुश होकर के बोला देवी जी जीवन में इतना गेहूं पहली बार निकला है, हमारे यहाँ बहुत गेहूं हुआ है, मुझे लगता है अपनी साल बड़े अच्छी तरीके से निकलेगी। अब देवियों को तुम अगर बता दो कि पैसा ज्यादा आया है तो फिर वो इस लालच में आ जाती है कि कुछ न कुछ सोने का बनवा के दे दे। देवियों को स्वभाव होता है। तुमने अगर धोखे से भी कह दी कि मुझे वहां से 40,000 का फायदा हुआ, सुनो ना हमने कई बार कहा तो तुमने थोड़े कान के बनवा दो, तुम सुनते नहीं हो ना, अब की बार करवा दो ना। इस स्वभाव होता है, इसलिए देवियों को अगर 1 लाख का फायदा हुआ तो 25,000 का बोलो। कई लोग कहेंगे महाराज झूठ, देखो झूठ बोलने का भी परसेंटेज होता है। अगर बढ़िया है, दुकान चलाता है तो उसको 10% झूठ बोलने का अधिकार है। अगर वो 10 या 15 और 20% झूठ बोलेगा तो समझ लेना उसका धर्म में जीवन चल रहा है। मान लो कोई चीज 100 रुपए की लाया है, 110 में, 120 में, 115 में बेच दो, ये धर्म में बिजनेस हो गया। लेकिन कई बढ़िया मालूम क्या होते हैं, कोई चीज 100 रुपए की लाएंगे 80 रुपए की और 300 की बताएंगे। और मालूम क्या, मैं बाप की कसम खा रहा हूँ 300 की तो मुझे पड़ी है। अब इतने नौकर लगे, तुम समझते तो 30 रुपए नहीं लूंगा तो मैं क्या बेचूंगा, तुम बताओ। समझ लेना अधर्म हो गया। बनिया मित्र को अगर झूठ बोलना पड़े तो 40% बोल देना चाहिए। किसको? अब मित्र रोज आके कुछ ना कुछ कहेगा तो भैया सब व्यवस्थाएं रोज नहीं जम पाती हैं, कई कारण से। ऐसा शास्त्र कहे, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं। दूसरी बात, अपनी पत्नी से अगर आप 60% झूठ बोलते हो तो दोष नहीं लगता है। कितना? और प्रेमिका से 80% झूठ बोलते हो तो दोष नहीं लगता है। ऐसा शास्त्र कहते, मैं नहीं बोल रहा हूं। कई लोग कहेंगे महाराज झूठ बोलने का तरीका सिखा रहे हैं। हम कोई तरीका नहीं बता रहे हैं, हम तो एक बात कहते हैं, तुम जग में खूब झूठ बोलो, जितनी तुम्हारी इच्छा खूब बोलो, जब तक तुम्हारा मन न भरे खूब झूठ बोलो। लेकिन परमात्मा के दरवाजे चले जाएं, संत के दरवाजे चले जाएं तो कभी झूठ मत बोलना, आपका पाप कभी होगा, अधर्म होगा ही नहीं।
संसार के लोगों से झूठ बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जीवन में कभी परमात्मा के सामने और गुरुदेव भगवान के सामने झूठ मत बोलना। बस इतना ध्यान रखना। किसान ने जब घर पर लेकर के गेहूं आया, आज पत्नी को बड़ी तारीफ की, तो पत्नी ने कहा देखो हमारी शादी को 8-9 साल है गई, तुमने जीवन में कोई भी ऐसा सोने का वो नहीं बनवाया जिससे मैं कहूं कि ये पति ने मुझे दिया। शादी वही थी तब जो दो कान के टूटे टटाए मिले थे सोई रखे। जीवन में कुछ न दिया। मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपनी सहेलियों से सबसे कह सकूं कि मेरे पति ने बना के दिया, आप कुछ बना के लिया। पति बोले ठीक है तुम बताओ क्या बना के लिए। अब पत्नी को ज्यादा प्रेम से बोल दिया तो वो कहती हार बना के ले आना, हार। हे भगवान, और बोले हार तो नहीं बन पाएगा, बहुत महंगा हो। तो बोले अगर तुम आज हार बनवा के नहीं लाए तो शाम को पंखा पे रस्सी टांग के कुछ भी कर ले। अब तो वो ताव में आ गई। पति ने कहा बड़ा गड़बड़ होगा। बोले ठीक है हम गेहूं देखेंगे बिकेंगे तब समझेंगे। वो बेचारा दोनों ट्रॉली गेहूं की लेकर के गया, और ट्रॉली लेकर के गया तो उसने बाजार में जाके जब गेहूं बिका तो गेहूं बिका 90,000 95,000। जो भी गेहूं ले गया 90-95 का, उसने पैसे लिए एक सोनी की दुकान में चला गया। सोनी भैया हमको हार बनवाना, सबसे हल्का हमारा हार कितने में बन जाएगा। उसने कहा कम से कम 1.5 तोले तो चाहिए। कितने का हो जाएगा? बोले समथिंग 90-95,000 का। उसने कहा जितने के गेहूं बचे बिके उतने का हार ले जाएंगे तो साल भर खाएंगे क्या? बच्चे भूखों मरेंगे। उन्होंने 10-15 सोनी की दुकानों पूछा, व्यवस्था नहीं जम पाई। आखिर वो किसान एक पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगा। अगर हार ले जाता हूं तो परिवार भूखों मर जाएगा, और हार नहीं ले जाता हूं तो पत्नी मर जाएगी। मैं करूं तो करूं क्या? एक वहीं गली से संत गुजर रहे थे, और परेशान किसान संत के चरण पकड़ लिए, प्रभु आपको उपाय बताइए। उन्होंने सारा हाल सुनाया। बोले तूने कभी पत्नी को सोने का हार दिलवाया? बोले नहीं दिलवाया। कभी कोई दिलवाया? बोले नहीं दिलवाया। जो कान में पहन रखे वो हैं और एक पतली सी चैन है। तो मैं एक उपाय बता दूं? बोले बोल। बोले एक काम कर, आज तेरा समय टल जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस समय को टाल ले। बोले कैसे टालूं? बोले बाजार में बहुत सारे रोल्ड गोल्ड के हार मिलते हैं, तू असली सोने का मत ले जा, लेकिन बाजार में आजकल नकली सोने के बहुत सारे हार मिलते हैं, और मुझे लग रहा है 1000-1500 में बढ़िया वाला आ जाएगा। लेकिन एक ध्यान रखना। बोले क्या? बोले डब्बा तू सोनी से लेके आना,